हक महर कोई फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि ये आपका राइट है विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय इस्लाम एंड पाकिस्तानी लॉ। आई एम अ लाइसेंस्ड लॉयर और आज मैं आपको निकाहनामे का वो क्लॉज समझाऊंगी जो कि इस्लाम और लॉ दोनों के अंदर आपका सबसे बड़ा राइट है विच इज़ हक महर। हक महर ब्राइड का फ़र्ज शुदा हक है। ये कोई गिफ्ट नहीं बल्कि एक लीगल और इस्लामिक ऑब्लिगेशन है जो हस्बैंड पर लाजमी होती है। ये अमाउंट ज्वेलरी, प्रॉपर्टी या कोई भी वैल्यूएबल चीज़ हो सकती है। ये निकाहनामा के कॉलम नंबर 13 और 16 में लिखा होता है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि समझनी है वो ये है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ हक महर, एक मौजल और दूसरा गैर मौजल। मौजल को हम प्रॉम्प्ट भी कहते हैं जो निकाह के बाद फौरी तौर पर देना होता है। दूसरा होता है डेफर्ड जिसको हम गैर मौजल भी कहते हैं जो कि बाद में देना होता है, जैसे तलाक या डेथ के बाद जैसे भी कंडीशंस लिखी गई हों। अगर कॉलम में क्लियर मेंशन नहीं है तो लॉ के मुताबिक वाइफ कभी भी अपना पूरा हक महर क्लेम कर सकती है। लॉ के मुताबिक हक महर एक रिकवरेबल राइट है। फैमिली कोर्ट्स को अथॉरिटी दी गई है कि वो हक महर के केसेस डिसाइड कर सकती है। कोर्ट्स ने कई दफ़ा कहा है कि अगर हक महर अदा नहीं हुआ तो वाइफ अपना केस फाइल कर सकती है, फुल अमाउंट रिकवर कर सकती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आयशा का हक महर 5 लाख लिखा गया, 2 लाख प्रॉम्प्ट था यानी कि मौजल जो कि उसको फौरी तौर पर दिया गया, और 3 लाख जो था डेफर्ड था कि तलाक के किसी और कंडीशन के थ्रू उसको वो मिलना था। अगर हस्बैंड ने 2 लाख भी नहीं दिए तो आयशा फैमिली कोर्ट जाकर पूरे 5 लाख रिकवर कर सकती है। लाहौर हाई कोर्ट 2021 की जजमेंट ने भी ये कंफर्म किया है कि हक महर ना देने पर वाइफ अपने राइट्स एक्सरसाइज कर सकती है। तो निकाहनामा साइन करने से पहले अपना हक महर समझिए, लिखवा लीजिए और इंश्योर कीजिए कि सब कुछ क्लियर लिखा हो। पार्ट 3 में बात करेंगे ब्राइड के राइट टू डिवोर्स और सेकंड मैरिज लॉज पर। सो स्टे ट्यून्ड। अंटिल नेक्स्ट, बाय बाय।